नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम लोग का विषय रहेगा ताल दादरा, जो कि 6 मात्रे की ताल है और ये विलंबित लय में बजती है। इस ताल में 2 विभाग रहते हैं और 6 मात्राएं रहती हैं, जिन 6 मात्राओं में पहली मात्रा पर ताली रहती है और चौथी मात्रा पर इसमें खाली रहती है। तो ये ताल का परिचय इसका हमको पता होना ही चाहिए कि कहाँ ताली आती है, कहाँ खाली आती है, कितने मात्रे की ताल है, कितने विभाग हैं। तो ये सब जानना बहुत आवश्यक होता है तालों को बजाने के लिए। तो आज हम जिस ताल की बात करेंगे वो है दादरा ताल, जो कि संगत के लिए बहुत ही प्रचलित ताल है और हजारों गीत गज़ल गाने सब दादरे ताल में बजे हुए हैं और बहुत समय से बज रहे हैं, आप लोग सुनते भी होंगे। लेकिन इस तरीके के प्रोफेशनल ठेके जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ठेके आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। तो ये ठेका मैं बता रहा हूँ बहुत ही प्रोफेशनल ठेका है, आप लोग तैयार करें और इसको प्रोफेशनल रूप से प्रयोग करें। लेकिन उससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा ताली खाली को समझ के और मात्राओं को गिन के, प्लस हमें हमेशा पढ़ंत करनी है बोलों की, ताकि हमारे मन में वो बोल बज सकें और फिर उस हिसाब से वो बोल तबले पर निकल सकें, तब जाके इसका आनंद आएगा संगत करने का। तो आज का हमारा विषय रहेगा ताल दादरा, जिसके कि मैंने आपको 3 ठेके बताए हैं, जिसमें कि सबसे पहला वाला सिंपल ठेका है। जो लोग नए नए हैं उनके लिए पहला नंबर है, और जो लोग थोड़े से पुराने हो गए उनके लिए दूसरा नंबर है, और जो बिल्कुल ही समझदार हो चुके हैं उनके लिए तीसरा नंबर है। ठेका एक ही है, लेकिन उसमें मैंने थोड़े से रूप चेंज किए हैं, तो आप लोग इसको समझें और उसके बाद इसको प्रोफेशनल रूप से प्रयोग करें। तो चलते हैं मित्रों आज के विषय पर, जो कि है ताल दादरा ठेका। तो जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, हमें सबसे पहले मात्राएँ देखनी है, जो कि हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6। अब हमारा किस तरीके से बोल बैठा हुआ है इन 6 मात्राओं पर, उस चीज़ को हमको समझना है। तो पहली मात्रा पर बोल आ रहा है हमारा धा, दूसरी मात्रा पर बोल आ रहा है तिन, और तीसरी मात्रा पर फिर से बोल आ रहा है तिन। चौथी मात्रा पर चलते हैं हम लोग। चौथी मात्रा पर बोल है ता, पाँचवीं मात्रा पर बोल है धिन, और छठी मात्रा पर फिर से बोल आएगा धिन। तो इसको कैसे पढ़ना है लय से मैं बताता हूँ आपको कि धा तिन तिन ता धिन धिन, धा तिन तिन ता धिन धिन धा। तो ये तो रहा ठेका का असली रूप, और इस तरीके से उसमें आपको बोल भरने हैं और यही प्रकार आपको बजाना है प्रोफेशनल रूप। तो आइए, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ताली खाली जरूर हमें करनी है, तो हम लोग एक बार ताली खाली से भी देखेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि 6 मात्रे की ताली खाली किस तरीके से चलती है। तो 6 मात्रे में क्या होता है, पहली मात्रा पर क्रॉस है यानी ताली लगती है हमारी 1, दूसरी मात्रा हमें अनामिका उंगली पर रखनी है 2, और तीसरी मात्रा रखनी है हमें 3 मध्यमा उंगली पर। चौथी पर 0 यानी खाली के चिन्ह पे आते हैं, तो हम लोग को खाली दिखाना है। चौथी मात्रा 4, और पाँचवीं मात्रा हमको फिर से यहाँ पर धिन लेना है अनामिका उंगली पर, और छठी मात्रा पर फिर से धिन। तो देखिएगा, एक बार बोलकर बता रहा हूँ आपको। धा तिन तिन ता धिन धिन, धा तिन तिन ता धिन धिन, धा तिन तिन ता धिन धिन, धा तिन तिन ता धिन धिन धा। तो इस तरीके से ये ठेका हमारा विलंबित लय में 6 मात्रे में आ रहा है। अब ये तो हो गया फर्स्ट नंबर का ठेका, जो कि इसमें बोल बज रहे हैं। पहले हमको ये क्लियर करना है, उसके बाद ये हमारा ठेका जब हाथ में बैठ जाएगा, थोड़ा हमारा बोल क्लियर हो जाएंगे हाथ में, तब हम चलते हैं दूसरे ठेके की तरफ। तो दूसरे ठेके में थोड़ा सा मैंने और भराव कर दिया है। जैसे आप सिंपल वाला ठेका बजाते हैं तो उतनी फीलिंग ठेका नहीं देता है। उसके बाद आपको मैं जो दूसरा नंबर बता रहा हूँ, इसको आप बजाएंगे तो ये थोड़ा सा अपग्रेड ठेका है इसके हिसाब से। तो देखिएगा किस तरीके से है कि पहली मात्रा पर धा, दूसरे नंबर का ठेका बता रहा हूँ, पहली मात्रा पर धा, दूसरी मात्रा पर तिन, और तीसरी मात्रा पर फिर से तिन। चौथी मात्रा पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर बोल बन रहा है ताक्र, यानी ता आ आक्र। 4 मात्राएं आ गई एक मात्रा की जगह, देखिए। तो चौथी मात्रा पर बोला है हमारा ताक्र, पाँचवीं मात्रा पर बोला आएगा धीग, और छठी मात्रा पर बोला आएगा धिन। तो इस ठेके में जो है हमारा आ आक्र और ग, ये 2 बोल हमारे एक्स्ट्रा यूज हुए हैं, इस पर हमको ध्यान देना है। अब हम इसको किस तरीके से पढ़ंत करेंगे देखिएगा एक बार कि धा तिन तिन ताक्र धीग धिन, धा तिन तिन ताक्र धीग धिन, धा तिन तिन ताक्र धीग धिन धा। आइए एक बार ताली से बता देता हूँ, बात वही चलेगी हमारी 1 2 3 4 5 6।
तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 धा तिन तिन ताक्र धीग धिन, धा तिन तिन ताक्र धीग धिन, धा तिन तिन ताक्र धीग धिन, धा तिन तिन ताक्र धीग धिन धा। तो इस चीज़ पर हमको विशेष ध्यान देते हुए चलना है कि बोलों को हमको पढ़ंत जरूर करना है, तभी हम उनको मात्राओं में सेट कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा दूसरे नंबर का ठेका। अब हम लोग चलते हैं, इसमें हम ठेके में और भी भरावट करेंगे तो वो हमारा बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बन जाएगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारा सी ग्रेड का ठेका है, ये हमारा बी ग्रेड का ठेका है और ये हमारा ए ग्रेड का ठेका है। तो ए ग्रेड का ठेका बजाने के लिए 2-4 साल रियाज करना पड़ता है, तब जाके ए ग्रेड का ठेका बजता है। और जब तक आपके हाथ में रियाज नहीं है, बोलों का निकास नहीं है, तब तक सी और बी से आप लोग काम चलाएं। तो देखिएगा, अब मैं चलता हूँ तीसरे नंबर के ठेके की तरफ, जो कि जिसको कि हम लोग मेन ठेका बनाकर बजाएंगे जब हमारा अभ्यास हो जाएगा। तो अंतर कुछ नहीं होता है, बात वही है, सिर्फ हमारे बोल उसमें भर जाते हैं। तो उसके बाद वो ठेका और भी खूबसूरती में आता है और उसको सुनने से भी बहुत आनंद आता है। तो देखिएगा किस प्रकार से हमारा तीसरे नंबर का ठेका चला। बात वही चल रही है, 1 2 3 4 5 6 6 मात्रा ही हैं, लेकिन बरावट अलग तरीके से हुई है 6 मात्राओं की। तो देखिएगा, पहली मात्रा हम दोनों ठेकों में धा एक मात्रे से शुरू कर रहे थे, यहाँ पे हमारी डबल से शुरू हो रहा है। तो बोल आ रहा है पहली मात्रा पर धा दा, दूसरी मात्रा पर तिन और तीसरी मात्रा पर तिट, चौथी मात्रा पर बोल आया ताक्र और पांचवी मात्रा पर बोल आया धीक्र और छठी मात्रा पर बोल आया धिन धिन। देखिएगा, यहाँ एक एक बीट चल रही थी, अब यहाँ 4-4 तक भी चल गई हैं, इसलिए ये झटकों से बजता है ठेका और इस चीज़ को साधने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक बार देख लीजिए फिर से, लय से बता रहा हूँ आपको। धा धा तिन तिट ताक्र धीक्र धिन धिन, धा धा तिन तिट ताक्र धीक्र धिन धिन, धा धा तिन तिट ताक्र धीक्र धिन धिन, धा धा तिन तिट ताक्र धीक्र धिन धिन धा। इस तरीके से हमारा जो है प्रोफेशनली ठेका अब यहाँ पर आकर हमारा बना। जब हम बजाएंगे, जब इस तरीके से बजाएंगे तो इसका आनंद दादरे का आएगा और जो भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे संगत करता है वो सब इन ठेकों का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 ठेके बताए। जो भी इसको नहीं समझ पा रहे हैं वो सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाले ठेके को सेट करेंगे, उसके बाद आपको सेकंड वाले नंबर पे आना है, उसके बाद आप मेन ठेके पे आएंगे जो कि प्रोफेशनल तरीके से बजेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपसे तीसरे नंबर वाला ठेका नहीं बज रहा तो आप 1-2 को नहीं बजाएं। प्रोफेशनल रूप से आप दूसरे नंबर को भी बजा सकते हैं, पहले नंबर को भी बजा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अपग्रेड ठेका है। जिसके हाथ में रियाज होगा उसके हाथ में ये ठेका आ जाएगा। नहीं तो आप लोग अभ्यास करें, इन बोलों को सेट करें, उसके बाद ये वाला भी ठेका आपको आ जाएगा। तो आइए एक बार हम लोग तीसरे नंबर के ठेके को ताली खाली से देखते हैं कि किस प्रकार से चल रहा है। बोल वही हैं हमारे, पहली मात्रा पर धा धा, दूसरी मात्रा पर तिन और तीसरी मात्रा पर तिट, 2 मात्राएं आ रही हैं एक साथ। चौथी मात्रा खाली है, बोल आएगा हमारा ताक्र, एक ही में ता आक्र, तो ताक्र। पांचवी मात्रा पर आएगा धीक्र और छठी मात्रा पर आएगा धिन धिन। तो एक बार ऐसे बोल के दिखाता हूँ, देखिए, धा धा तिन तिट ताक्र धीक्र धिन धिन, धा धा तिन तिट ताक्र धीक्र धिन धिन, धा धा तिन तिट ताक्र धीक्र धिन धिन, धा धा तिन तिट ताक्र धीक्र धिन धिन धा। तो इस तरीके से हमें इस ठेके को सेट करना है, ताली खालियों से पढ़ना है और मात्राओं में बोलों को फिक्स करने के बाद ही इन सबको बजाने पर जाना। बहुत ही प्रोफेशनल ठेका है, हो सकता है 1-2 बार में नहीं बजे, लेकिन आप हमेशा प्रयत्नरत रहेंगे, इन चीज़ों को सुनेंगे तो आपको ये बजाना आराम से आ जाएगा। प्लस आपको हमेशा ये याद रखना है, जब तक आप मुंह से पढ़ंत नहीं करेंगे, बोलों का अच्छा निकास मुंह से नहीं करेंगे, तब तक तबले में बजाना बहुत ही कठिन होता है। आप पहले इन बोलों को मुंह से साधिए, पढ़ंत कीजिए बोलों की, उसके बाद तबले पे आप बजाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो बहुत ही विशेष ठेका है संगत के लिए। गज़ल में ज़्यादातर, भजन में ये बजता है और बहुत ही ज़्यादातर क्या बहुत बजता है। यानी आप गीत गज़ल भजन जो भी सुनेंगे उसमें से 10 में से 4 में आपको दादरा बजता हुआ सुनाई देगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि विलंबित ही हो, मैंने आपको इसका दुगुन का रूप भी, खेमटा, वो भी बता रखा है चैनल पर। जो लोग उसको नहीं जानते हैं उसको भी सीख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भी विलंबित की बात होगी तो वहाँ पर दादरा ज़रूर बजता है, खास करके गज़ल में। तो बहुत ही प्रोफेशनल पैटर्न है, आप लोग ज़रूर इसको तैयार करें।
और जो लोग भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि ये भाई कैसे हो रहा है, कहाँ चल रही है इसकी मात्रा, कुछ समझ नहीं पड़ रहा है, तो उन लोगों के लिए नीचे वीडियो में नंबर दिया जाता है, आप लोग संपर्क करें और ऑनलाइन रूप से इन सभी को घर बैठे आप आराम से सीख सकते हैं और बहुत ही जल्दी आप बहुत अच्छा प्रोफेशनल तबला बजा सकते हैं। तो आइए आगे हम लोग देखेंगे कि अब ये किस प्रकार से हमारा तबले पर निकलेंगे बोल और कैसे इसकी चाल बनती है दादरे की, कैसे कैसे हमको अलग अलग मात्राओं में अलग अलग तरीके से बोल भरने हैं और ठेके की खूबसूरती को बढ़ाना है। तो आइए चलते हैं आगे और अब हम लोग इसका निकास सीखेंगे कि किस किस प्रकार से तबले पर ये हमारे बोल निकल रहे हैं। ठेकों का निकास सीख लेते हैं हम लोग कैसे हैं। पहले नंबर का ठेका है हमारा धा तिन तिन ता धिन धिन, धा तिन तिन ता धिन धिन धा। देखिएगा, धा हमको बजाना है चाटी पर, तीन बजाना है हमको लौ पर बाएं के साथ में, फिर से अगला तीन बजाना है हमको लौ पर बाएं के साथ में। तो इस तरीके से हमारी तीन मात्राएं बन रही हैं, धा तिन तिन। अब हम लोग चलते हैं चौथी मात्रा पर जो कि है ता, जिस पर हमको चुटकी का प्रयोग करना है। तो ता, इस तरीके से हमारा ता बनेगा, ता। अब चलते हैं हम लोग पांचवी मात्रा पर जो कि है धिन, जिसको कि हम फिर से लौ पर बजाएंगे तो बोल आएगा हमारा धिन। छठी मात्रा पर फिर से बोल आएगा धिन, तो इसको भी हमें लौ पर ही बजाना है। तो इस तरीके से धिन के साथ हमें मध्यमा और तर्जनी का प्रयोग करना है। तो देखिएगा, बोल बजा कर दिखा रहा हूँ एक बार। धा तिन तिन, तो इस तरीके से हमको पहले नंबर का ठेका निकालना है। चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर के ठेके की तरफ जो कि बोल है जिसके धा तिन तिन ताक्र। देखिए एक ही मात्रा में चार मात्राएं आ रही हैं यहाँ पे, ताक्र, पांचवी मात्रा पर धीग और छठी मात्रा पर धिन। फिर से एक बार, धा तिन तिन ताक्र धीग धिन, धा तिन तिन ताक्र धीग धिन धा। तो बजा के देखते हैं एक बार। बोलों का निकास वही है पहली दूसरी तीसरी मात्रा का कि धा तिन तिन। इस तरीके से हमको तीन मात्राएं निकालनी है। चलते हैं चौथी मात्रा की तरफ। बोल है हमारा ताक्र, तो इसको हमें कैसे निकालना है। ता पर हमको चुटकी का प्रयोग करना ही है, इस तरीके से हम ता बजाएंगे और क्र बजाना है हमको, क यहाँ पर बाएं पर और र यहाँ पर, झटके से बजेगा बोल क्र, इस तरीके से क्र। तो बोल हुआ चौथी मात्रा का ताक्र। आगे बोला है पांचवी मात्रा पर धीग, तो इस धी को हमको घिस के बजाना है और ग हमको पीछे लाना है तर्जनी उंगली पर। तो देखिएगा, धीग, इस तरीके से हम धीग बजा रहे हैं, धीग। और छठी मात्रा पर बोला है हमारा धिन, जिसको कि हम पीछे ही बजाएंगे और मध्यमा और अनामिका से हमको ये धिन निकालना है, धिन। तो देखिएगा कैसे बोल बना, चौथी पांचवी और छठी मात्रा, ताक्र धीग धिन, फिर से ताक्र धीग धिन। एक बार पूरा ठेका दिखा रहा हूँ दूसरे नंबर का, धा तिन तिन ताक्र धीग धिन। तो इस तरीके से हमको दूसरे नंबर का ठेका बजाना है। अब हमें ध्यान रखना है कि जब पहला नंबर आएगा तभी दूसरा नंबर करना है, नहीं तो हमें पहले को ही बजाना है पहले। तो देखिए इस तरीके से ठेकों में भराव करते जाना है हमको। जितने भी हम उसमें ज़्यादा बोल अच्छी तरीके से भर पाएंगे, ठेका हमारा उतना भराव का हो जाएगा। वैसे ही देखिए, जैसे पहली मात्रा पर ठेका चल रहा था सीधा सिंपल, दूसरी मात्रा पर थोड़ा मैंने बोल और भरे तो और अलग हो गया। अब तीसरी मात्रा पर पूरा अलग हो जाएगा ठेका और कठिन भी हो जाएगा। तो जो लोग समझ पा रहे हैं तीसरे नंबर को वही लोग करें, जिनके समझ में नहीं आएगा भाई पहले दूसरे नंबर को ही करना है आपको, उसके बाद फिर देखेंगे तीसरे नंबर। तो आइए चलते हैं तीसरे नंबर पर। वह कैसे बज रहा है हमारा ठेका। पहली मात्रा पर हमको बजाना है धा धा। अब यहाँ से हमारे बोल देखिए ज़्यादा भरने चालू हो गए। तो पहली मात्रा पर ही धा धा, दो बोल हैं। पहला धा हमको आगे की तरफ बजाना है घिसके और दूसरा धा पीछे लौटना है। तो बोल बन रहा है इस तरीके से हमको धा धा बजाना है, धा धा। बायां जो है हमारा मध्यमा और अनामिका से ही दोनों धा में प्रयोग हो रहा है, धा धा। आगे बोल है दूसरी मात्रा पर तिन। ये मैं तीसरे नंबर का ठेका बता रहा हूँ आपको। पहली मात्रा पर धा धा, दूसरी मात्रा पर आया हमारा तिन, जिसको कि हम हाथ के साथ बजाएंगे तिन। इस तरीके से हमको तिन बजाना है लौ पर।
तो बोल आया हमारा पहली दूसरी मात्रा पर धा धा दिन। तीसरी मात्रा पर बोल है हमारा तिट, इसको हम उल्टा तिट प्रयोग करेंगे तो तीट। इस तरीके से हमको ये तिट बजाना है। फिर से देखिएगा, पहली दूसरी तीसरी मात्रा धा धा दिन तीट। चौथी मात्रा पर बोल वही आया ताक्र, तो इसको हमको कैसे बजाना है, ता और कर, यहाँ पे कर निकलता है क्र, झटके से बजेगा तो क्र हो जाएगा। तो बोल बना, फिर से देख लीजिएगा, ताक्र। पांचवी मात्रा पर बोल आया धीक्र, तो इसको हमको लौ पर और क्र को बजाना है। तो बोल कैसे बन रहा है, चौथी मात्रा पर ताक्र, पांचवी मात्रा पर धीक्र, और छठी मात्रा पर बोल आ रहा है हमारा धिन धिन। तो इन दोनों दिनों को हमको दबाकर बजाना है इस तरीके से, लौ पर बजेंगे दोनों दिन और धिन धिन, इस तरीके से हमारे दोनों दिन निकले। तो देखिएगा, एक बार मैं आपको बजाकर बता रहा हूँ तीसरे नंबर का ठेका कि धा धा दिन तीट ताक्र धीक्र धिन धिन तीट ताक्र धिन धिन तीट ताक्र धिन धिन। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ मैंने डबल धिन लिखे तो आपको डबल ही बजाने पड़ेंगे, आपसे डबल धिन नहीं बज रहे हैं तो आप सिंगल भी बजा सकते हैं वहाँ पर। वो कैसे होगा हमारा, धा धा दिन तीट ताक्र धिन धा धा दिन तीट ताक्र धिन धा धा दिन तीट ताक्र धिन धा धा। तो इस तरीके से हम सिंगल धिन से भी उसको प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं इसका थोड़ा पेचीदा निकास बताने जा रहा हूँ, और ये उनके लिए जो प्रोफेशनली बजा रहे हैं और इस बात को समझते हैं। जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको ऊपर का ही ठेका करना है भाई, उसके बाद ही हमको नीचे वाले ठेकों पे आना है। तो देखिएगा, ये प्रोफेशनली रूप से अब कैसे बजेगा कि हमको इस ठेके में थोड़ी सी और चेंजिंग करनी है। वो हमारी चेंजिंग क्या है कि जो हम डबल धा बजा रहे थे उसको हम कर देंगे धाता, और धा को बजाएंगे पीछे खींच के। देखिएगा, धाता, इस तरीके से आएगा पहला धा तीसरे नंबर के ठेके का। जहाँ डबल धा है वहाँ पर हमको धाता कर देना है, तो बोल आएगा। और दूसरी मात्रा पर तीन तो है ही है, तो वो जो हम पीछे धा खींच रहे हैं उसको बंद करना है हमको तीन पर, इस तरीके से। इस तरीके से हमको वो तीन बंद करना है। तीसरी मात्रा पर तिट वैसा ही रहेगा, तीट। चौथी मात्रा पर चलते हैं फिर, ता क्र, ये है ही है हमारा। फिर से पांचवी मात्रा पर धी क्र। अब छठी मात्रा का जो निकास है इसको ध्यान दीजिएगा, जो धिन धिन ये लगे हुए हैं, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए, धिन हमको बाएं में पीछे खींच के निकालना है, साथ में लौ बज रहा है जो धिन, और आ हमको बंद करने हैं आगे बिना स्ट्रोक किए। देखिएगा, धिन धिन, और फिर पहले नंबर पे हम आ जाएंगे तो वो बजाना हमको धाधा नहीं धाता, ये समझदारों के लिए है, इस तरीके से। तो देखिएगा, 3 बार बाएं का प्रयोग हुआ छठी मात्रा पर और पहली मात्रा पर। बोल बन रहा है धिन धिन धाता तिन, ऐसे बोल बन रहा है घूमकर। तो देखिएगा एक बार कि धाता तिन तीट ताक्र धिन 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 धाता तिन तीट ताक्र धिन तीट ता तीट ता। तो इस तरीके से हमको इसको निकालना है प्रोफेशनली रूप से। जो समझ जाएं वो इसको प्रयोग कीजिएगा, बाएं का जो ज़्यादा भराव है। नहीं तो आप जो मैंने पहले बताए हैं आपको 1 2 3 नंबर, उसको आप सरल तरीके से बजा सकते। अब देखिए, मैं आपको आगे बजाकर सुना रहा हूँ कि किस तरीके से हम इस दादरे को बजाते हैं संगत करते समय। उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, ये प्रोफेशनल ठेके हैं, ये आपको कहीं किताबों में मिलेंगे नहीं। जो इनको बजा पाते हैं वो लोग, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, उनको बजाने से ही फुर्सत नहीं होती है। और जो लोग सिखा रहे हैं ज़्यादातर, उन सबको ये सब चीज़ें पता ही नहीं है। तो ये हम जैसे कोई एक आध भटके हुए आपको मिलेंगे जो ये सब चीज़ें आपको सिखाएं और बता दें, वो भी घर बैठे। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, लाभ लें इसका, और आप लोग इन चीज़ों को लेके तैयार करें। प्लस पहले ताली खाली और उन नियमों को ज़रूर ध्यान रखना है। पढ़ंत और ताली खाली पहले नहीं करेंगे आप तो इन सब चीज़ों में फंसे रहेंगे, इसलिए आपको पहले पढ़ंत और ताली खाली ज़रूर करनी है। तो आइए मैं आपको एक बार इसको कैसे बजता है ये प्रोफेशनल रूप से मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आज के इस अभ्यास को विराम देंगे।
इस तरीके से हमको इस ठेके को बजाना है, प्रोफेशनल रूप से प्रयोग करना है। और जो भी लोग को ये नहीं समझ में पड़ता हो उन लोग के लिए नंबर नीचे दिया जाता है मोबाइल का, उसमें आप संपर्क करें और घर बैठे ऑनलाइन रूप से बहुत ही जल्दी इन सब चीज़ों को प्रोफेशनल रूप से सीखें। आगे भी मैं आप लोगों के लिए फिर ऐसी ही बहुत सारी प्रोफेशनल चीज़ें लाता रहूँगा और आप लोगों को घर बैठे ही सिखाता रहूँगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने पर भी ध्यान दें, लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी ये सब प्राप्ति हो सके। और हम लोगों के साथ आप लोग अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आगे भी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।